हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज बी माई प्लेयर 2 के एपिसोड 3 के बारे में। अगर इसके एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी फनी पर बहुत ही इमोशनल भी होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत पर दिखाया जाता है किस तरह सो बाथरूम में ये कहता है कि P3 मैंने अपना कपड़ा नहीं लाया है, कपड़ा ला के दे दो। और तभी 3 उसे कपड़ा ला कर देता है, पर वो नेक रहता है। ये देखकर सो कहता है तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहना है। और तभी P3 कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं लॉन्ड्री करने वाला था। और हाँ, मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करना क्योंकि तुम्हारे बाद मुझे भी नहाना है। और ये सुनकर सो थोड़ा शर्माने लगता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। जब सो उठता है तो बेड पर P3 रह जाता है और सो जब जाता है तो वो सोफे पर अपना मोबाइल चलाता रहता है, जिसे देखकर P3 रह जाता है और कहता है ओह तुमने मुझे डरा दिया। तभी सो कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। और तभी P3 झूठ बोल देता है और कहता है पता है मेरी बॉडी को कॉफ़ी की ज़रूरत थी इसलिए मैं उठ गया। और तभी ट्री याद करता है कि इस तरह रात में जब वो सोने गया था अपने बेड पर तो पूरे बेड पर सो फैला रहता है। उसे देखकर ट्री कहता है मैं सोऊंगा तो कैसे सोऊंगा, और वैसे भी शायद ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा जब ये उठेगा। और बेचारा ट्री तब भी सो को हटा कर ले जाता है, पर तुरंत सो उसे गले लगा देता है। ये देखकर ट्री के तो होश हो जाते हैं और ये सीन बहुत ही फनी रहता है। और तभी सो कहता है मुझे माफ़ कर देना क्योंकि रात भर में बहुत ज़्यादा मोह करता हूँ। पीछे कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए उठाऊँ क्योंकि मुझे सच में कॉफ़ी की ज़रूरत थी और मेरी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी है, मुझे नींद की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और वैसे भी तुम्हारे पास रहने से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। तो सो कहता है कल रात जब तुम मेरे पास सोए होगे तो कल रात भी तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई होगी, क्या इस वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर ट्री कहता है ओह तुम्हें बहुत ज़्यादा जोक्स करना आता है। और ये कहकर ट्री सो के बाल को सहला कर वहाँ से चला जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ देता हूँ और हाँ मैं तुम्हें फिर से शाम में मिलूंगा, तुम्हें आज अपने ट्रेनिंग कैंप लेकर चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पार्टी को दिखाया जाता है जो कि गेमर्स रहते हैं और जिनका नाम ब्लू वाइपर रहता है और वो बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं और वो काफ़ी अच्छे से मैच भी खेलते हैं और अपने लोगों से मिलाता है। कहता है ये देखो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मीन का प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। मीन से कहता है वो कि क्या तुम परेशान तो नहीं, वो कहती नहीं। और तभी वो लोग बातें करते रहते हैं और तभी वो अपने कोच से मिलाता है कि देखो कोच है और ये हमारा ट्रेनिंग कैंप है। और ये सब वीडियो सो देखता रहता है किस तरह दूसरे टीम का ट्रेनिंग कैंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो सोचता है कि BS ब्रदर का टीम बेस भी ऐसा होगा क्योंकि जो दूसरी टीम ब्लू वाइपर रहती है वो कई सारे अवार्ड जीती है और हमेशा प्रो लीग में विनर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सो के दोस्त आम और कान कहते हैं ओह देखो ना ये प्रो लीग है, कोई मजाक थोड़ी है और तुम भी इस सब का हिस्सा हो। ये सोचकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि तुम दुनिया के टॉप प्लेयर के अगेंस्ट हो गए, उनके अपोनेंट खेलोगे, ये कितनी अच्छी बात है। कान कहता है हाँ मुझे तो यकीन है कि मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा होगा। तभी सो कहता है इनके पास इतनी अच्छी जगह है तो ज़रूर BS ब्रदर का भी टीम बेस इतना ही अच्छा होगा और उनका तो यकीन है कि BS ब्रदर भी काफ़ी ज़्यादा कूल होंगे। और बेचारा सो इतना ज़्यादा ख्याली ब्लॉग बनाए रहता है और जब वो आता है BS ब्रदर के ट्रेनिंग कैंप में तो वो रूम की हालत को देखकर बेचारे सो को होश हो जाते हैं। और तभी ट्री कहता है पता है कि तुम अपना ही घर समझो, यहाँ पर तुम्हें दिन रात बस प्रैक्टिस करना है और हाँ चलो मैं तुम्हें अपने ट्रेनिंग कैंप का थोड़ा टूर दे दूँ। ये सुनकर लेम कहता है ओह ये बस एक कमरा है, तुम इसका ट्रेनिंग टूर क्या दोगे। और ट्री कहता है मैं बताता हूँ ना, अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते थक जाओ ना तो पास में एक मसाज रूम है, वहाँ की आंटी बहुत अच्छा मसाज करती है और पता है नीचे तुम्हें खाना अच्छा मिल जाएगा और उसका खाना पीछे बनाता है और वो खाना बहुत टेस्टी है, ये तुम टूर फॉर्म में देख ही सकते हो। ये सब हाँ तुम्हें पतला होना या एक्सरसाइज करना है तो यहाँ पर जिम भी है और ये छोटा सा जिम भी दिखाता है, बस वहाँ पर एक ट्रेडमिल रहती है। मदर ट्री एक नॉर्मल से रूम की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और सो से कहता है क्या तुम्हें ये ट्रेनिंग कैंप पसंद आया, और हाँ वैसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे हो गया है, तुम्हें किसी और की बात बताने की जरूरत नहीं है। तभी लेम कहता है क्या तुमने यहाँ के मालिक को जो बोला। ये सुनकर सो कहता है यहाँ का मालिक कौन है। तो ब्राव बोलती है पता है ये कमरा टूटफॉफ की दादी माँ का था और वो बेड पर यहीं लेती रहती थी और उनकी मौत यहीं पर हुई थी। ये सुनकर सो डर जाता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी रहता है। तभी सो अपने दोस्तों की बात को याद करता है। उसका दोस्त कान कहता है पता है तुम्हारी टीम BS ब्रदर हमेशा प्रो लीग के लास्ट में रहती है और वो अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई है और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता
है कि वो इस बार भी कोई भी मैच नहीं जीत पाएंगे। ये सुनकर आम कहता है सच बताओ तो मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें इसी वजह से लिया है कि तुम उनके लिए कुछ लकी चार्म लेकर आओ, और चाहे जो भी हो जाए हम लोग तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। बेचारा सो ये सब सोचकर काफ़ी डर जाता है। और 1 महीना बचा रहता है बस प्रो लीग का। प्रो लीग की तैयारी के लिए दिन रात सो और ट्री प्रैक्टिस करते रहते हैं, और दूसरी तरफ लेम को नए नए गेमर परेशान करते रहते हैं। लेम तुम्हारी खैर नहीं। लेम गुस्सा आ जाता है और वो जो नए लड़के रहते हैं वो सो के पीछे छुप जाते हैं। सो कहते हैं प्लीज सो बचा लो, और ट्री उस लोगों को बचा लेता है। वैसे ये सीन भी काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि ट्री कभी भी कोई भी चोट सो को लगने नहीं देता, और जब बहुत ज़्यादा सो रहता है तो ट्री सो को हेडफोन पहना देता है कि तुम अपना बस मैच में ध्यान दो और बाकी चीज़ों पर नहीं। सो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और वो ट्री को देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ टीम में साथ में मैच की प्रैक्टिस करते हैं, पर इस बार सो काफ़ी बुरा परफॉर्म करता है। ये देखकर सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। सो को लग रहा था कि सभी लोग उसे बुरा भला कहेंगे, पर तभी तूफान आ जाता है और कहता है क्यों ना हम लोग कुछ खाना खा लें जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलेगी और हम लोग फिर से कर लेंगे। ये देखकर ट्री कहता है सो तुम उदास मत हो, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। और कुछ दिन की शुरुआत होती है। जेक मैच खेलते खेलते वो खांस देता है और उसे छींक आ जाती है। ये देखकर ब्राव और लेम कहते हैं ओ देखो ना, इसकी वजह से हमें कहीं सर्दी ना हो जाए। और तभी वहाँ पर ट्री आ जाता है और कहता है गाइस क्या सो अभी तक आया नहीं? तो वो लोग कहते हैं लगता है वो घर पर रो रहा होगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है इसलिए लगता है वो घर पर रो रहा होगा और ज़रूर वो विड्रॉ करना चाहता होगा। ये सुनकर ट्री परेशान हो जाता है, क्या सच में वो मैच से विड्रॉ करना चाहता है? और इसी वजह से वो फ़ोन करता है कि सो कहाँ पर हो? सो कहता है ट्री मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बीमार हूँ। और इसी वजह से ट्री सो के मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है और उसके लिए कुछ दवाई और खाना लेकर जाता है। ऐसे ही सो दरवाजा खोलता है, वो देखता है ट्री इतना सामान लेकर आया है, तो वो कहता है इतना सामान तुमने क्यों लाया है? ट्री कहता है ओह मैं बस नॉर्मल सामान लाया हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे और तभी तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये सुनकर सो कहता है मैं सच में ठीक हूँ? ट्री कहता है नहीं तुम जल्दी ठीक होगे और मैं अभी अभी आया हूँ, क्या तुम कह रहे हो कि मैं अभी चला जाऊँ? तुम तो शुक्रिया भी अदा नहीं करे। और ये सुनकर सो कहता है अच्छा मैं खा लेता हूँ। और वो खाना खाने लगता है। तभी ट्री उसे दवाइयाँ बताता है कि तुम्हें खाने से पहले ये दवाई खानी है और ये खानी है, और उसे एक दवाई के बारे में नहीं पता रहता है। ये देखकर वो कहता है ओह इसका क्या होगा? सो कहता है इसे ऐसे खाते हैं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी माँ डॉक्टर है और मेरे लिए वो हमेशा दवाई को रखती है वहाँ पर। ये देखकर ट्री बेचारा उदास हो जाता है कि मैं बेवजह परेशान हो रहा था। तो सो कहता है अच्छा हुआ तुम लेकर आए, मुझे दवाई की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी सारी दवाई ख़त्म हो चुकी थी। और सच बताऊँ पीठी तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ट्री कहता ओह ऐसी बात है? सच बताऊँ तो लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, पर मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं इतना ग्रीन हूँ जैसे कि अमेज़न का फॉरेस्ट। और तभी ट्री सो को टच करता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तभी ट्री कहता है ओह मैं क्या कर रहा था? वैसे तुम खाना खा लो जल्दी से। तभी सो कहता है पता है मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है। पहला थैंक यू कि तुम मुझे देखने के लिए आए, और दूसरा थैंक यू कि इतना सारा सामान लेकर आए, और तीसरा थैंक यू कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी दवाई लेकर आए। और तभी सो से ट्री बोलता है तुम्हें और ज़्यादा मुझे थैंक यू बोला होगा। ये सुनकर सो कहता है क्यों? और तभी ट्री कहता है इसलिए क्योंकि मैं आज तुम्हें बॉडी मसाज भी दूंगा और तुम्हें बॉडी को पोछूंगा भी क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर आया है। ये सुनकर सो कहता है क्या? और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ट्री सो को दूसरी तरफ ट्री सो को टॉवल से पोंछता है, और ये देखकर ट्री कहता है कि ओ बस करो ना। और ये सुनकर सो कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओ तभी तो तुम वापस आओगे। और वैसे ये सुनकर सो कहता है मेरी वजह से तुम लोगों को मैच में बहुत नुकसान हुआ। ये सुनकर ट्री कहता है ओह कंप्लेन करना बंद करो, मैंने नहीं देखा कि कोई सी ने कंप्लेन किया है। सो कहता है मैं अच्छा हुआ बीमार हो चुका हूँ। ये सुनकर ट्री कहता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? बीमार होने का नाटक कर रहे हो? ये सुनकर सो कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों को मैच में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सभी ट्री कहता है अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मुझे भी माफ़ कर दो। सो कहता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? बल्कि तुम तो यहाँ पर आकर मेरा ख्याल रख रहे हो और मुझे बस बुखार हुआ है ना कि मुझे कोई चोट लगी है। और ये सुनकर ट्री कहता है फिर तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा था कि मैं तुम्हें डांटूंगा? बस चाहता हूँ कि सभी लोग साथ में रहें और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आए। मैं नहीं चाहता कि हम लोगों की हार और जीत हो, मैंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम लोग जीत भी सकते हैं। ये कहकर ट्री सो के बालों को सहलाता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे उसके छोटे भाई का फ़ोन आता रहता है। ट्री अपने भाई के फ़ोन को इग्नोर करता रहता है। सो ये देखता है कि बार बार ट्री किसी के फ़ोन को इग्नोर करता रहता है। तभी देर बाद अपने भाई को फ़ोन करता है फ़ोन के पास, और उसका भाई कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई थी कॉल बैक करने में, और वैसे मैं तुमसे लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ, और कब तुम वापस आओगे मॉम और डैड से मिलने के लिए? क्या तुम नेक्स्ट वीक डैड के बर्थडे में आने वाले हो? ये सुनकर ट्री कहता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ एक में। तो उसका भाई कहता है कब तक तुम ये करते रहोगे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए। हाँ तभी ट्री कहता है
तुम मॉम और डैड मुझ पर भरोसा ही नहीं कर सकते और इसकी क्या उम्र होती है। और ये सब बात सो सुनता रहता है। दूसरी तरफ जब ट्री होता है तो सो उसे एक नए तरीके से सरप्राइज देता है और एक बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे नोट लिखा रहता है कि सच बताऊँ तो तुम्हें सामने कॉफ़ी मिल जाएगी जो तुम्हारे सामने दिखेगी, तुम्हें यहाँ पे ये मिल जाएगा और एक बहुत ही टेस्टी सैंडविच है जिसमें एक सीक्रेट रेसिपी है और इसे तुम्हारी एचपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब देखकर ट्री मुस्कुराने लगता है और कल जो अपने भाई की बातों की वजह से वो परेशान रहता है पर आज की बात की वजह से वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है और सो उसे क्यूट सा सरप्राइज देता है और कहता है ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसे तुम चला सकते हो। और जैसे ही ट्री उसका कंप्यूटर ऑन करता है उसके लिए मैसेज आता है कि आज सो तुम्हारा अच्छा दिन हो। और तभी फिर से एक नोट दिखता है। ट्री जब उस नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि मैं आज आम और कान के साथ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और हाँ आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तो ये मेरा छोटी बियर तुम्हारा साथ देगा। और ये दे सुनकर ट्री हंसने लगता है और मुस्कुराने लगता है। तभी ट्री कहता है ओह मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ सो के एग्जाम भी आने वाले रहते हैं। आम और कान कहते हैं अगर तुम ये सब कुछ सह नहीं पा रहे हो तो मुझे लगता है तुम्हें विड्रॉ कर देना चाहिए। कहता है नहीं मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग तुम्हें पढ़ा देंगे। और तभी वहाँ पर ट्री आ जाता है जिसे देखकर कान कहता है ओ रुको क्या ये ट्री है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है। और तभी सो भी शॉक जाता है कि अचानक ट्री उसके दोस्तों के पास क्या कर रहा है। ट्री आता है और ये देखकर सो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी अर्जेंट में, क्या मुझसे कोई काम है। ट्री कहता है मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि टूटपॉप के बेबी के लिए मैं तोहफा लेने के लिए चल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। ये सुनकर सो कहता है ओ हाँ मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, मैं आना चलूंगा। ट्री खुश हो जाता है। ट्री सो का बैग मांगता है कि चलो मुझे दे दो। सो कहता है सो के मैं बैग ले सकता हूँ। और ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं ओ इन दोनों का इतने क्लोज कैसे आ गए। तभी ट्री सो के बैग को पीछे से पकड़ लेता है और ये देखकर आम कहता है क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो कान कहता है तुम क्या सोच रहे हो मुझे कैसे पता। और तभी आम को अपनी पेन को उठाने के लिए नीचे झुकता है और कान अपना हाथ आगे कर देता है। ये देखकर आम कहता है शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो क्या होता। और तभी कार उसका जूस पी जाता है। ये देखकर आम कहता है हो रुको तुम मेरा जूस कैसे पी सकते हो। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सो टूटपॉप के बेबी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बोर्ड ले लेता है जो कि 8 कलर रहता है। ये देखकर ट्री कहता है सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो ना न्यू बेबी के लिए। ये सुनकर सो कहता है एक्चुअली मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे कोई भी सिबलिंग्स नहीं है और सच बताऊँ तो भाई बहन होना काफ़ी अच्छी बात है। ये सुनकर ट्री कहता है अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम भी एक्सेप्ट करते कि तुम्हें इकलौते हो। और ये सुनकर सो कहता है अगर मेरा तुम्हारी तरह छोटा भाई होता तो मैं वही बहुत ज़्यादा खुश होता। ये सुनकर ट्री कहता है मतलब कल तुमने मेरी रात में बात सुनी थी ना, क्या तुमने सच में मेरी कॉल को सुना था कि तुम कैसे कर सकते हो। और सच बताओ मैं तुमसे लड़ना तो नहीं चाहता, तो प्लीज़ इस बारे में मुझसे बात मत करो। सो कहता है कि तुम अपने फैमिली से इतनी दूर क्यों रहते हो, मुझे लगता है तुम्हें अपने डैड के बर्थडे में जाना चाहिए। तभी ट्री कहता है मेरी फैमिली और मेरा भाई सोचते हैं कि मैं लूज़र हूँ, मैं उन्हें एक दिन साबित कर दूंगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं उनके बिना भी बहुत कुछ कर चुका हूँ। ये सुनकर सो कहता है मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। और ट्री कहता है मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डैड के बर्थडे में नहीं जाऊँगा। हाँ तभी सो ट्री का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है, चाहे जो भी है वो तुमसे प्यार करती है और अगर तुम नहीं जा सकते तो क्यों ना तुम्हारा तोहफा ही जा सकता है। ये सुनकर ट्री सो को देखता रहता है। तभी सो ट्री को एक दुकान पिलाता है जो कि शूज की शॉप रहती है और उसे एक प्यार से चप्पल दिखाता है। ये देखकर ट्री कहता है पता है मेरी फैमिली कभी भी कोई तोहफा एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत बड़े ज्वेलर्स है और मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर है। ये सुनकर सो कहता है उन्हें कोई अमीर तोहफा नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा तोहफा चाहिए जिससे उन्हें तुम्हारी याद आए। मुझे लगता है कि ये स्लीपर तुम्हारे डैड के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये कहकर सो ट्री के पैरों में चप्पल पहन लगता है। ट्री कहता है इट्स ओके तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है। सो कहता है पहनो। ट्री कहता है लगता है ऐसे सिंड्रेला को महसूस होता होगा और सच बताऊं ये चप्पल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और डैड को ये पहनकर काफ़ी अच्छा महसूस होगा। सो कहता है हाँ ये बहुत ही कंफर्टेबल है। पता है कहता है मुझे ये सब के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे ही कंफर्टेबल स्लीपर पहनना पसंद करती है और पता है हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हेल्थ से बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है। ट्री उस स्लीपर को देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ टूटपॉप को वो लोग तोहफा ला कर दे देते हैं। ये देखकर टूटपॉप कहता है अभी वो एम्ब्रियो में और तुम लोग इतनी जल्दी ये तोहफा क्यों लाए हो। ये सुनकर सो कहता है कि ट्री ने ही तो कहा था कि टूटपॉप ने बोला है कि उसके बेबी के लिए तुम लोग तोहफा लेकर आओ। ये सुनकर ट्री कहता है हाँ टूटपॉप ने तो बोला था और सब जान जाते हैं कि ट्री झूठ बोल रहा है और इसी वजह से सब लोग उसका साथ देते हैं। ऐसे सीन काफी ज्यादा फनी रहता है और टूटपॉप कहता है हाँ मैंने ही ट्री को बोला था। और तभी सब लोग से माफी मांगता है और कहता है प्लीज गाइस मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है ना, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्द ही सारी प्रैक्टिस कर लूंगा। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ओ सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम बीमार थे ना। और
सो कहता है हाँ मैं जल्दी करके तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। और तभी लेम कहता है वैसे चाहे जितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर ले हमारी टीम श्रापित है और सरप्राइज नहीं हो कि पीच हमारी टीम को खत्म करना चाहता है। ये सुनकर प्रा कहती और तुम ना बुरी बातें करना स्टार्ट कर दो। जे कहता लेम गलत बात नहीं कर रहा है, वैसे हमारी उम्र तो देखो हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को खत्म कर देना चाहिए और ये हमारा आखिरी मैच होगा। ये सुनकर लेम कहता है ओ इसको देखो ना, इससे तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही कम हो चुका है। और तभी सो कहता है क्यों ना हम लोग शुरुआत करें। और तभी श्री कहता है मैं सच बताऊं तो अपना टॉप व्यू बहुत मिस कर रहा हूँ, चलो सबको साबित कर दे कि बीएस ब्रदर ये कर सकता है और हम लोग मैच हारने के लिए नहीं खेलते, हम लोग जीत सकते हैं। और तभी श्री कहता है लेम अगर तुम आज मैच में बहुत बुरा खेलोगे ना तुम्हारी खैर नहीं। और यही यार लेम कहता है और ये दोनों एक दूसरे से कहकर हंसने लगते हैं और कहते हैं चलो दुनिया को साबित कर दे कि बीएस ब्रदर ये कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेक आ जाता है और इसकी माँ कहती है क्या तुमने कुछ खाना खाया? जेक कहता है हाँ माँ। और तभी उसकी माँ कहती है आज मैं थोड़ा सफाई कर रही थी तो मुझे ये तुम्हारे बचपन की किताब मिली, मैं इसे देने वाली थी पर देखो ना इसमें तुम्हारे बचपन की यादें जुड़ी हैं और तुम्हारे दोस्तों का, और ये हाई स्कूल फ्रेंडशिप जर्नल है। और ये देखकर जेक उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है तुम्हारा जो दोस्त आता था घर पर वो अब आता क्यों नहीं? जेक उदास हो जाता है और कहता है माँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे इन सब कुछ सोचने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। जेक जब आता है तो अपने दोस्तों का जर्नल पढ़ता है और उसमें लिखा रहता है कि हाय जेक मैं नोई हूँ, मैं तुम अच्छे दोस्त हो। अपने दोस्तों का जर्नल पढ़कर वो खुश हो जाता है। और तभी एक लड़के के साथ वो मैच खेलता है। वो कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो आजकल, तुम मेरे साथ मैच नहीं खेलते हो? तो कहता है हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और वो कोई और नहीं बल्कि जेक का पुराना दोस्त ही रहता है जो उसे ये मैसेज करता रहता है। और दूसरी तरफ जेक उसके मैसेज को पढ़कर मुस्कुराता रहता है और वो भी जेक के मैसेज को देखकर खुश होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ से अपने टीम को बताता है कि पीच ने हम लोगों को हुक्म दिया है कि हम लोगों को मैच में सबसे पहला मैच तो जीतना ही होगा। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं हाँ हम लोग पहला मैच तो जीत ही लेंगे और सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तभी उनका कोच बताता है कि तुम लोग किसके खिलाफ मैच करने वाले हो, क्या तुम लोगों को पता है? तुम लोग किंगडम के खिलाफ ये मैच करने वाले हो। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ओ हम लोग को लगता है हम लोग हार ही जाएंगे और वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं। लेम कहता है लगता है हम लोग को खेलना ही नहीं चाहिए। और तभी उन लोगों का कोच टूट फप उन लोगों को करेज करता है और कहता है मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए मौका है, अगर हम लोग मैच हार भी जाएंगे तो हम लोगों के पास और पॉइंट रहेंगे, चलो लोगों को बता ही देते हैं हम लोग को बस फोकस होने की ज़रूरत है और हाँ हम लोग जैसे मैच खेलते आए हैं वैसे ही खेलने की ज़रूरत है और यही माइंड में रखना। और तभी जेक कहता है आज तक हम लोगों ने 14 मैच करे और 14 मैच आज तक हम लोग हार ही चुके और ये हम लोगों का 15 मैच है, क्या इस बार अलग होगा? ये सुनकर श्री कहता है हम लोगों के पास एक अलग है ना, हम लोगों का सीक्रेट वेपन और ये है हमारा टर्पिकेट। इस बार हमारे पास सीक्रेट वेपन है जो हम लोग को जीत जरूर दिलाएगा। दूसरी तरफ न्यूज़ रिपोर्टर भी इन लोगों के बारे में बात करते रहते हैं कि देखा जाता है कि प्रो लीग में कौन इस बार नाम करेगा। बीएस ब्रदर से उम्मीद जागी है क्योंकि बीएस ब्रदर में एक नया मेंबर आया है दर्पिकेट और इनके फैंस इनको सिप करने में जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज ट्री सुनता रहता है और वो खुश होता रहता है और तभी वो सो को मैसेज करता है कि चिंता मत करो, अपने पेपर पे ध्यान देना, एग्जाम के बाद हम लोग स्टूडियो में मिलते हैं, हमारे पास काफी वक्त है। दूसरी तरफ सो का जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वो अपने रूम में आता है और जैसे ही अपने फोन उठाता है वो सारे न्यूज को देख लेता है। इसका हेड बीएस ब्रदर के बारे में बहुत बुरी बातें करते रहते हैं और यहाँ तक कि वो दर्पिकेट यानी कि सो के बारे में बात करते रहते हैं कि जो सो है वो बहुत बुरा खेलता है, बहुत बुरा मैच खेलता है और वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक सीक्रेट वेपन है। मुझे नहीं लगता कि उनके ये नए मेंबर की वजह से उनके साथ कुछ हो पाएगा, वो भी बहुत बुरा खेलता है। और बेचारा सो ये सब सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि सभी लोग सो को बहुत बुरा और भला कहते रहते हैं कि कुछ भी नया नहीं है, इससे अच्छा तो हम लोग ही खेल लें। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब प्रो लीग का पहला मैच स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग सो का वेट करते रहते हैं कि अभी तक सो आया क्यों नहीं। और तभी लेम कहता है जरूर ये न्यूज़ देख चुका होगा और क्योंकि सभी लोग उसके बारे में बहुत बुरा भला कर रहे होंगे। तो टूटफॉफ कहता है मुझे यकीन मानो कि सो ये बात देखकर बहुत परेशान हो चुका है और मुझे लगता कि वो आएगा प्रो लीग मैच में। और बेचारा से परेशान हो जाता है और वो बार बार सो को फोन करता रहता है, सो फोन उठाता ही नहीं। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि अब वक्त आ चुका है कि उन्हें अब जाना होगा। और तभी दूसरी तरफ किंगडम की टीम तैयार हो जाती है और बीएस की टीम में जो नए गेमर्स रहते हैं उन्हें इन लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। सही चला जाता है सो को बुलाने के लिए और बेचारे नए गेमर बहुत बुरा खेलते हैं जिससे कि बीएस ब्रदर का नाम और बुरा फैल जाता है और जितने भी होस्ट रहते हैं और कहते हैं जैसा कि बीएस ब्रदर ने दावा किया था कि उनके पास नया है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ नया है, लगता है ये 15वां मैच भी वो हार ही जाएंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अब ये मैच में अपना नाम वापस ला सकते हैं। दूसरी तरफ आम और कान ये जब न्यूज देखते हैं तो कहते हैं सो गया तो गया क्या वो डर के मारे मैच से पहले ही विड्रॉ कर लिया। आम और कान यही सोचते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सो बहुत घबराया रहता है। तभी ट्री आता है और कहता है ओ किड कैसे हो, क्या तुम ठीक हो या नहीं? तभी ट्री कहता है क्या तुम ठीक हो, पता है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी।
और क्या तुम ये पहली बार सुन रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कर रहे हैं? क्या ये पहली बार है तुम्हारा? ये सुनकर शो कहता है, मेरे डैड ने कहा था कि लोग अगर आपके बारे में बुरी बातें नहीं करेंगे तो लगेगा कि आप पूरी तरह से गायब हो चुके हो। मैं गायब नहीं हूँ, इसी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं और मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर श्री कहता है, पता है मुझे भी पहले यही लगता था कि मुझसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, पर बाद में मुझे यकीन हो गया कि मैं सब लोगों को खुश नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सबको खुश करना चाहूंगा तो मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, वक्त बर्बाद करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो तुम्हारी परवाह करते और तुमसे प्यार करते उनके बारे में सोचना चाहिए, न कि दूसरों के बारे में जो तुमसे बस नफरत करते और तुमसे जलते। इसीलिए हम लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। श्री सो को समझाता है। सो कहता है, शुक्रिया मुझे मिलने के लिए। मुझे नहीं पता तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो मुझसे मिलने के लिए, पर शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने आखिरी वक्त पर बहुत बुरा किया और इसकी वजह से टीम को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेरे वजह से इतनी मुसीबत आई है। तभी ट्री उसे एक नोट देता है और कहता है, इसमें एक मिशन है और पता है तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो चूज़ करना। पहला चॉइस है कि अगर तुम चलना चाहते हो तो चल सकते हो, और दूसरा चॉइस है कि तुम अगर ये मैच नहीं खेलना चाहते हो और ये सब कुछ सह नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को समझूंगा और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। बस मुझे तुम्हारी चिंता है। और जब सो दरवाज़ा नहीं खोलता है, ट्री जाने लगता है। सो दरवाज़ा खोल देता है, जिसे देखकर ट्री काफ़ी खुश हो जाता है। ट्री और सो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोर्स कहते लगता है बीएस ब्रदर इस बार भी हार मानने वाली है, क्योंकि उनका पहला जो मैच रहता है वो हार जाते हैं और दूसरा मैच भी वो हार जाते। अब बस उनको एक ही मैच खेलना रहता है, और अगर ये मैच भी वो हार जाते तो बीएस ब्रदर अपना पहला राउंड ही हार जाते। और तभी उनके होश कहते लगता है किंगडम ने अपनी लीड पकड़ ली है और मुझे लगता कि ये बीएस ब्रदर अब वापस लौट पाएगा मैच में। और ये सब सोचकर कोच थुटपा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसके पास कोई बैकअप भी प्लान नहीं रहता। और तभी टूटफा कहता, ओ मुझे सोचते तो मुझे क्या करना है। और तभी वहाँ पर स्टाफ के मेंबर आ जाते और कहते हैं बीएस ब्रदर वक्त हो चुका है, ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है, आपने आखिरी राउंड के लिए। टूटफा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, आखिरी बार दुनिया को दिखा देते हैं कि बीएस ब्रदर हार और डरने वाली नहीं है। और तभी वहाँ पर ट्री आ जाता है। लेम कहता है हमारा सीक्रेट वेपन आ चुका है, और ट्री और सो को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फाइनली ट्री और सो अपना लीड पकड़ लेते हैं और बहुत अच्छा मैच में प्रदर्शन करते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बीएस ब्रदर अभी मैच इतना बुरा खेल रही थी, अचानक वो इतना अच्छा कैसे मैच खेलने लगी है। और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ट्री और सो काफी खुश रहते हैं। और तभी होश कहते हैं जैसा कि उम्मीद करा जा रहा था, बीएस ब्रदर ने कहा था कि उनके पास उनका सीक्रेट वेपन पिकेट है, और ये बातों में सच भी है। और फाइनली वो ये मैच जीत जाते हैं। अब उन्हें अपने मैच को बराबर करना रहता है। होश कहता है लगता है बीएस ब्रदर अपना वापसी कर सकता है, क्योंकि अब ये राउंड 1 और 2 का हो चुका है। और दूसरी जब राउंड स्टार्ट होता है तो वो लोग फिर से काफी अच्छा करते हैं और अपना लास्ट राउंड जीत जाते हैं, जिसे देखकर होश भी शॉक जाते हैं और कहते हैं ये यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि बीएस ब्रदर ने अपना कमबैक कर लिया है और फाइनली वो ये राउंड जीत जाते हैं। और मतलब ये पहला मैच बीएस ब्रदर के नाम होता है। और ये सब देखकर बीएस ब्रदर की टीम काफी खुश हो जाती है, क्योंकि किंगडम के दूसरे टीम वाले बहुत बुरा खेलते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी लेमा टूटफा के पास आता और कहता हम लोग फाइनली टिकट लेकर आए हैं। और तभी सो बहुत उदास रहता है। ये देखकर लेम कहता है ओ तुम उदास क्यों हो। सो कहता है मेरे वजह से ये सब हुआ है, अगर मैं इतनी देर में ना आता तो इतनी बुरी हालत हम लोगों की टीम की ना होती। सो ये कहकर बहुत उदास हो जाता है। ट्री कहता है सो चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैं जानता हूँ तुम बहुत उदास हो। और ये कहकर वो सो को लेकर बाहर चला जाता है। और तभी सभी टीम वाले बहुत खुश जाते हैं कि फाइनली वो पहला राउंड जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ ट्री सो से कहता है पता है साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप एक अपने दोस्त को हक कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो चलो मैं गिनता हूँ 1 2 3, अगर तुम्हें अपने आप को खुश करना है तो मुझे गले लगा सकते हो। ये कहकर ट्री अपनी बाहों को फैला लेता है और तभी अचानक सो दौड़ कर आता है और ट्री को गले लगा लेता है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। और तभी सो ट्री से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ बर्बाद कर चुका था और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। ट्री कहता है इट्स ओके, मैं जानता हूँ तुम डर चुके थे और मैं थक चुका हूँ, तुम्हें माफी मांगते कितनी देर तक माफी मांगोगे, क्या तुम और कुछ नहीं कह सकते हो। और तभी सो कहता है ट्री आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ट्री कहता है क्या कर रहे हो। सो कहता है हाँ मैं ठीक ही कह रहा हूँ, ट्री आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ट्री काफी शॉक्ड हो जाता है और ये सीन काफी फनी रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है ट्री और सो जब वापस लौटने लगते हैं घर की तरफ तो सो कहता है ओ ट्री रुको ना, तुम्हारे लेसेस खुले हैं, मुझे इसे बांधने दो। और तभी सो कहता है क्या मैंने इसे टाइट तो नहीं बांधा। और ट्री उसके मूड को चेंज करने के लिए एक जोक करता है। सो हंसता ही नहीं। ट्री कहता है ओ मुझे माफ कर दो, मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए था। तभी सो भी ट्री से मजाक करता है। ट्री कहता है सच बताऊं तुम जोक करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जोक काफी ज्यादा अलग होते हैं। और ट्री और सो हंसने लगते हैं और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।